उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा दोस्तों ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज का टॉपिक है आगे बढ़ो, चलते रहो, बढ़ते रहो, मूव फॉरवर्ड। आप रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए। चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो आपको आपका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, खरगोश और कछुए की। खरगोश जंगल का था, कछुआ तालाब में रहता था। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, खरगोश बहुत तेज़ भागता है। एक बार दोनों में शर्त लग गई कि हम सामने जो पेड़ है, 500 मीटर की दूरी पर था पेड़ लगभग, उस पेड़ तक दौड़ लगाएंगे, देखें कौन पहले पहुंचता है। जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। कहा ठीक है। कछुआ जानता था कि मैं धीरे धीरे चलता हूँ, मैं इसका कहाँ सामना कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करी, साहस किया। उसने कहा ठीक है, मैं भी लक्ष्य को हासिल करूँगा। और दोनों चल दिए। खरगोश तेज़ दौड़ा, थोड़ी दूर गया, उसने देखा कछुआ बिल्कुल पीछे ही था, तो खरगोश उसी टाइम पर रुक करके एक पेड़ के नीचे आराम करने लग गया। आराम करते करते उसको नींद लग गई, सो गया। और कछुआ धीरे धीरे चलता चलता खरगोश को क्रॉस कर गया और पेड़ के पास तक पहुंच गया। जब खरगोश की आँख खुली, उसने देखा, दौड़ लगाना शुरू किया तो देखा कछुआ पहले पहुंचा हुआ था, तो उसको बड़ी गलानी हुई और वो हार गया। लेकिन कछुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और कछुआ जीत गया। कैसे जीत गया, क्यों जीत गया? दोस्तों, यही मेन चीज़ है कि कछुआ जीत गया। कैसे जीत गया, क्यों जीत गया? क्योंकि वो रुका नहीं, उसने साहस नहीं खोया, हिम्मत बना के रखा और अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। यही स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, संस्कृत का श्लोक है एक, उद्यमेन ही सिद्धयन्त कार्याणना मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगाः। यानी जब आप उद्यम करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लगातार चलते रहते हैं, तभी आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होता है, तभी आप जीवन में सफल होते हैं, तभी जो चाहते हैं वो हासिल होता है। जब आप उद्यम करेंगे, सिर्फ सोचने से नहीं। श्लोक का अर्थ है उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणना मनोरथै। उद्यम करने से, कोशिश करने से, प्रयास करने से ही आपका कार्य सिद्ध होता है। केवल सोचने भर से नहीं कि आप सोचते रहो बैठे बैठे उससे काम आपका हो जाएगा। आपने देखा है, श्लोक का अर्थ है नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगाः। सोए हुए शेर के मुख में मृग, हिरण अपने आप नहीं आता, उसको, हिरण को मारने के लिए दौड़ लगाना पड़ता, प्रयास करना पड़ता, उसका शिकार करना पड़ता, तब वो अपने शिकार को पाता है, तब वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है। यही हमारे लिए भी है। संस्कृत का ही एक है, चरय वेद, अत्रेय ब्राह्मण का है ये सूक्त है कि लगातार चलते रहो, चलते रहो। जब चलते रहोगे तब आपको आपका लक्ष्य हासिल होगा। उस श्लोक का पूरा अर्थ यह है दोस्तों, इस तरह से है, अगर आप बैठे हो तो आपका सौभाग्य ही बैठ जाता है। अगर आप सो गए तो सौभाग्य भी आपका सो जाता है। अगर आप जग गए और चलने लगे, काम करने लग गए, अपने लक्ष्य पर पीछे लग गए, तो सौभाग्य भी आपके साथ ही लग जाता, साथ साथ आगे बढ़ने लगता है। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपका सौभाग्य भी आगे बढ़ता है, और जब आप बैठ जाते हो तो सौभाग्य भी बैठ जाता है। आप सो गए, सौभाग्य भी आपका सो गया। सौभाग्य मीन्स, सौभाग्य का मतलब क्या है? हमारा आपका ऐश्वर्य, संपत्ति, समृद्धि, सुख, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, सम्मान, ये आपके सौभाग्य हैं। ये आपके साथ साथ आगे पीछे होते रहते हैं। अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ये आपके साथ रहेंगे। अगर आप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोते रहेंगे तो कभी आपके साथ नहीं हो सकते। वो भी बैठ जाएंगे, वो भी सो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कुछ भी आए, कितनी भी परेशानी हो, सामने पहाड़ की मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाए, सामने मुसीबतों का पहाड़ हो, चाहे कोई कितनी बड़े शत्रुता हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, कोई आपकी टांग खींचने लगे, लोग कमियां निकालने लगें, लोग बुराइयां करने लग जाते हैं कि अरे बड़ा अच्छा लक्ष्य लेकर के चला, इतना बड़ा, ये क्या कर लेगा, इसके बस का तो कुछ है नहीं। लेकिन डोंट थिंक इट। बहुत लोग कहेंगे यू कांट डू इट, बट नेवर थिंक लाइक दिस। आप कुछ भी कर सकते हो। अपने आप में ये क्षमता रखो, अपने आप से ये कमिटमेंट कि आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई हैव पेशेंस, आई हैव पावर, आई हैव नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, ईश्वर की दी हुई अपार क्षमता है, कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए कहा है रामचंद्र जी ने, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। ये हम सब पे लागू है। भगवान ने हमको पैदा उसी हिसाब से किया है, असीम क्षमता दे करके, असीम ज्ञान दे करके। बस हमें ज़रूरत उसका उपयोग करने की।
और लगातार बिना थके बिना रुके लक्ष्य के आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सब कुछ जीतेंगे, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बस बिना थके बिना रुके बिना विश्राम किए हुए। आलस शरीर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति आपको लगातार कंटिन्यू प्रोसेस जारी रखना ही रखना है। दोस्तों, एक कविता शायद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, बचपन की ही है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। सामने चाहे मुसीबतों का पहाड़ हो, चाहे कोई गर्जना कर रहा हो, आपको खतरा महसूस हो रहा, कुछ भी दिक्कत हो, आप अपना दिमाग लगाएं, सामंजस्य निकालें, आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ता वो लक्ष्य हासिल ही करता है, आप भी हासिल करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। बस आपकी ज़रूरत है लगातार प्रयास, कंटिन्यू कोशिश करने की, लगातार आगे बढ़ते रहने की। बढ़ते रहिए, अपना लक्ष्य हासिल कीजिए, ऐश्वर्य हासिल कीजिए और अपना सौभाग्य अपने साथ आप जियाएंगे, खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।